अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीका नज़ीर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज के पॉडकास्ट में बहुत दिनों के बाद एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र पंडिता जी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सेव शारदा कमेटी के नाम से, और काफी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं। और अगर उनका मैं तारुफ दूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा कि उन्होंने किन किन फील्ड्स में काम किया है और अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। वो एक एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, एंकर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं, और कल्चरल एंड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी रह चुके हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। सभी नाजरीन को मेरा आदाब जी। सर, मेनली आज आपके साथ जो स्ट्रगल शारदा पे आपने जो काम किया है, इतने टाइम से कर रहे हैं, एक तरह तरीके से अगर देखा जाए तो डिवोट की है अपनी लाइफ आपने इस शारदा पीठ के नाम और इस स्ट्रगल के नाम अपनी जिंदगी की है। तो बताना चाहेंगे कि क्या है इसके पीछे की स्टोरी, और कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से आपने सोचा कि अपने लाइफ को एक इस डायरेक्शन में ही लेकर जाना है और इसी में समर्पित करना है अपनी लाइफ को। देखिए, शारदा जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, शारदा पीठ मैं समझता हूँ केवल मंदिर नहीं है, एक टेम्पल ही नहीं है, बल्कि ये एक हमारी तहजीब है, एक सिविलाइजेशन है। और शारदा लिपि जो इसका लिखने का फॉन्ट था, उसने काफी हमारे जो अपना शारदा देश हुआ करता था एक जमाने में, जैसे हम आजकल बड़े सगीर बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, तो सिमिलरली वी यूज्ड टू हैव शारदा देश एक्सटेंडिंग फ्रॉम कंबोडिया टू ईरान। So the writing font was the Sharda Lipi. Even this Gurumukhi is a derivative of that. Tibetan is a derivative of that. पहाड़ी हमारी लैंग्वेज जो भी है, पहाड़ी भी उसी में लिखी जाती थी। और अगर मैं ये कहूं कि नास्तालिक से पहले उर्दू भी शारदा लिपि में ही लिखी जाती थी, ये कहना गलत नहीं होएगा। ये सारा कुछ अब दर्ज हो गया, जितना भी हमने रिसर्च किया इस पार उस पार। अब इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ये एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला से भी पुरानी। तो हम सब कश्मीरियों को, रियासतियों को फख्र होना चाहिए कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, शारदा तहजीब की बात कर रहे हैं, और शारदा मंदिर की भी बात कर रहे हैं। मंदिर का इसलिए इसमें मैं ले आऊंगा टच, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल हिंदुइज्म, सनातनी पीपल, इन द सेंस दैट इट्स वन ऑफ द महाशक्ति पीठ्स। यहाँ पे सती का दाहिना हाथ गिरा था, यहाँ जो है ऋषि शांडिल्य को दर्शन हुए थे इस देवी के। और शारदा देवी को हम मानते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो अगर मैं आपसे मुखातिब हूं इस टाइम, या मैं कुछ बात कर रहा हूं इल्म की, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शारदा देवी। एंड म्यूजिक ऑल्सो, बिकॉज शी इज कंसिडर्ड टू बी दी गॉडेस ऑफ म्यूजिक, सरस्वती का दूसरा रूप है, फॉर्म है। तो अब यहाँ हमने तीन पहलू अगर हमने देखे कि मजहबी पहलू भी, हिस्ट्री रिसर्च, एज वेल एज अवर राइटिंग्स, फॉन्ट्स एंड यूनिवर्सिटी डिग्रियां यहाँ से मिलती थी। तो मजहबी तौर पे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम हमारा पर फोकलोर जो अपना है कश्मीर में, वो ये है कि हमारे में ये कहा जाता है जब सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन से जो अमृत निकला था, ओली नेक्टर, दैट वाज कैरीड बाय मैना। मैना अपनी चोंच में एक छोटा सा पिक्चर लेके उस अमृत को ले आई, जिसके दो बूंदे हमारे यहाँ कलूसा और गगलूसा में गिरी है। कलूसा बांदीपुरा में है, गगलूसा कुपवाड़ा में पड़ता है। वहां नेचुरल शिला फॉर्मेशंस हैं इसकी। देन फाइनली द पिक्चर वाज केप्ट एट दिस पॉइंट शारदा। सो जो हम अभी खंडर देख रहे हैं वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी टेम्पल है, जिसको बाद में महाराजा के रूल में हम लोगों ने ही, कश्मीरियों ने ही इसको ऐसा डेवलप किया था कि ये एक पीठ ही फिर वही बन गई। बिकॉज ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज, उसका इसका भी वही हशर हुआ है, इन्वेजन्स में, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। और फाइनली जो कुछ भी बचा कुचा था, जो 1947 में हम छोड़ के आए, वो फिर डिस्ट्रॉय हुआ 2005 वाले भूकंप में, भूचाल में। मेरी इंस्पायरेशन क्या है, जो आपका मेन सवाल था, माई इंस्पायरेशन इज दैट हमारे पीर साहब, हमारे गुरु स्वामी नंदलाल कौल, गुरगरी मोहल्ला के थे श्रीनगर के, वो इस पीठ को लास्ट पे वो चलाते थे।
मीन्स ही वॉज द केयर टेकर ऑफ द शारदा पीठ, जिसके पीछे इतना बड़ा महत्व भी मैं आपको मेन महत्व बताऊंगा कि हमारे यहाँ 273 BC से लेके 753 AD किंग अशोका पीरियड से लेके किंग ललिता द्वितीय पीरियड तक बुद्धिज्म हैड ओवरटेकन सनातन हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म एक तरह से लुप्त हो गया था। तो हिंदुइज्म को रिबॉर्न करने का जो काम किया वो आदि शंकराचार्य ने किया। एक छोटा यंग मैन, ही गोज फ्रॉम कलाडी डाउन इन साउथ विच इज इन तमिलनाडु, वहां से वो जाते हैं, वो पढ़ने भी जाते हैं, आचार्य की डिग्री भी हासिल करने जाते हैं, यहाँ डिग्रियां भी मिलती थी। पर उन्होंने जिस तरह से बुद्धिज्म वहां पे उन मॉन्क्स को, उन बड़े बड़े अदीब लोगों को डिफीट किया उसमें डिबेट्स में, जिसमें मेन मंडन मिश्रा के साथ उसका डिबेट था, जिसमें उनकी बीवी उबैया वो जज बनी थी। 1.5-2 महीना एक जो अनमैरिड ये एक संत है, एक ब्रह्मचारी है, इससे बड़े जबरदस्त सवाल पूछे गए इवन अबाउट द मैरिड लाइफ आल्सो। So it took some about 1.5 months. Finally, he won over and he brought in Advaita philosophy and set up 4 mutts in 4 directions in India. तो साउथ में एक मठ है, ईस्ट में एक है, वेस्ट में एक है, नॉर्थ में एक है। ये आदि शंकराचार्य की देन है कि आज की तारीख में अगर मेरा नाम रविंदर है तो ये उनके कारण है, हो सकता है नहीं तो मेरा नाम लिंडसे डॉर्जे होता या कोई मुफ्त प्लोंडप होता। So I am Hindu, I am Ravindra Pandita, Kashmiri Pandit, because of Adi Shankaracharya, and we owe a lot to him, and it's because of this peeth which we are talking. So my committee, the name Save Sharda Committee, it in itself suggests that we have to save, we have to reclaim, we have to rebuild the lost heritage, particularly from the point of view of the university. Temples अब बहुत हैं, अब हमारे जो 10 ऑक्युपाइड जिला है उस तरफ को, वहां एक भी हिंदू नहीं है, एक भी सिख नहीं है, वहां टेम्पल का ये इतना महत्व नहीं रहेगा। टेम्पल तो सालाना यात्रा चलो चलती रहे, जैसे करतारपुर है तो बड़ी मुकद्दस जगह है। तो फाइनली आई कंक्लूड दिस क्वेश्चन दैट शारदा पीठ इज मेक्का ऑफ ऑल सनातनीज, ऑल हिंदूज, वेयर फ्रॉम हिंदुइज्म और सनातना इज रिबॉर्न बिकॉज ऑफ आदि शंकराचार्य जी। आपसे बात करके जाहिर सी बात है कि वो झलक दिखती है आपकी कि कितनी डेप्थ है आपकी नॉलेज में, और जाहिर सी बात है उसी शारदा से जिससे आप इंस्पायर हुए हैं वहीं से ये नॉलेज आप में वो पॉवर हुई है। अच्छा सर, आपने बताया कि अपनी जो स्ट्रगल है शारदा की, कि लास्ट जो गुरु स्वामी नंदलाल जी है तो उन्होंने लास्ट 1948 में वो लास्ट वो जो वहां पे उसको चलाया था, तो लास्ट इट वाज 1948। सो शारदा कमेटी की ये एक बहुत ही बड़ी कोशिश रही है कि जो क्रॉस बॉर्डर जो कल्चरल हेरिटेज है उसको रिवाइव किया जाए। तो क्या स्ट्रगल रही और कितना काम हुआ, और GOI की तरफ से कितना रिस्पॉन्स इस पर आया? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो करतारपुर कॉरिडोर खुला है, क्या उस वजह से कोई आप में वो आस जगी है कि वो अब रिवाइव हो सकता है यहाँ पर भी? और क्या वो कुछ ठोस कदम उठाया गया है इस पे, और शारदा कमेटी की तरफ से कितने आज तक मतलब इस पर काम हुआ है, और कितने मतलब एक प्रोमिनेंट एक्ट्स उन्होंने किए हैं ताकि वो इस तहजीब को, इस तमद्दुन को जो है रिवाइव कर सके? देखिए जी, स्ट्रगल तो पीछे मैं तो कहूंगा अपनी तरफ से बहुत 30 साल हो गए, 40 साल, वो फेंकने वाली बातें नहीं करनी है। Struggle will be counted from the date where from you have the first correspondence. So our first correspondence dates back to 2006, where we have demanded that we should be given an access to visit Sharda Peeth. And one of the letters which I am not getting hold of is during Musharraf's time, जब ये भूचाल आया था, और उसकी प्रेस कटिंग मेरे पास है डेली एक्सेलसियर की, wherein he requested that Kashmiri Pandit delegation should come to Sharda Peeth to assess the damage because of the earthquake. 2006 से हमारी स्ट्रगल कट ऑफ डेट है। मैंने देखा जी, ये हमने बड़े धरने यहाँ दिए, प्रदर्शन किए गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, बड़े अनशन किए, इंडेफिनिट स्ट्राइक हैं, फास्ट ऑन टू डेथ, ये वो, पर इससे मुझे दिखा जी ये हम एक महदूद रख रहे हैं अप टू मेमोरेंडम्स which goes to the ministries and those memorandums are thrown in the dustbin. Every year we are getting the same reply from government of India that we have approached Pakistan government
बट दे हैव नॉट कनकर्ड द प्रपोजल। 2 बार हमने पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाया, 1128 नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर। विवेक तनखा ने अभी लास्ट ईयर कांग्रेस एमपी ने भी ये क्वेश्चन उठाया, 3 दिन की मोशन चली राज्यसभा में। एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम रिप्लाई। सो आई थॉट कि ये एक साझा विरासत है हमारी, दिस शेयर्ड हेरिटेज। सो आवाज उस पार से भी उठनी चाहिए। अब अगर वहां अगर ये कोई हिंदू नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि एक सिविलाइजेशन या एक यूनिवर्सिटी के लिए आवाज नहीं उठी। तो आवाज उठी, हमने वहां पे लाइक माइंडेड जो है सिविल सोसाइटी बनाई। आज की तारीख में 150 से ज्यादा मेंबर है हमारे। हमने लाइव आपस में गुफ्तगू करी है जी, मिनिस्टर्स के सामने, बड़े बड़े सेमिनार्स में। दैट शोड कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज द वे। और उस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ये फायदा हुआ कि जो नीलम जिला में हमारे 2 तहसील है, शारदी और अठमका, इस जिले के लोग खुसूसन कश्मीरी बेल्ट है, कश्मीरी बोलते हैं। बाकी कहीं मीरपुरी है, पहाड़ी है, अवानी है, जो भी है, पर उनमें से भी लोग जुड़े। और हमने एक मुहिम बनाई कि हम क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म की बात करें। ये एक तरफा एक तरफ से नहीं होएगा। ये मेरा मानना है कि उधर के लोग यहाँ आ जाए, हजरत बल, चरारी शरीफ आ जाए, हम लोग उधर शारदा पीठ जाएं, गुरुद्वारा अली बेग भिंबर में जाएं। तो 2 जगहों का इंतखाब हुआ हमारी तरफ से। और मैंने ही मिनिस्ट्री में ये भी प्रपोज किया कि उन लोगों को यहाँ आने दी जाए। पर कैसे आने दिया जाए? हमारे पास कोई एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब ये अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इस पे मैं सिर्फ 1 मिनट में ही समराइज करूंगा कॉन्फ्लिक्ट, कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान एग्रेशन करता है। वो एग्रेशन करके वो यहाँ बैठता है जी। यूएन वाले बोलते हैं जी आप पूरी मिलिट्री पीछे करिए, और इंडिया मोर देन 50% मैक्सिमम मिलिट्री पीछे करे, और तब हम यहाँ पे लोगों से राय पूछेंगे। और ये पाकिस्तान ने आज तक नहीं करा, ना लोगों से राय पूछी गई, और हम सफर रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर ऑल्सो। नाउ दोज 10 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां से जब आवाज उठने लगी तो पहली मर्तबा 2016 में ऐसी कामयाबी हासिल हुई जब वहां के मुसलमानों ने शारदा पीठ पे जाके फूल चढ़ाए अकीदत की। और ये वो ग्रुप था जिसको रईस मोहम्मद बारामुल्ला का, वो 89 में 90 में बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी उधर चला गया। जो भी वजूहत, सबको पता है क्या वजूहत है, उसमें हमने नहीं जाना। तो हमारे तो करीब 1 लाख लोग उधर को भाग गए अक्रॉस एलओसी उस टाइम। तो उन्होंने जब फूल चढ़ाए, और वहां के फूल और मिट्टी हमको यहाँ बजरिया डाक हमारे दिल्ली के एड्रेस पे आ गया। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी थी कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, नंबर 2 एनिमी कंट्री, नंबर 3 इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री, इसमें कहीं पे आप मुस्लिम फेथ के लोग वहां पे फूल चढ़ाते हो ऑन आवर बिहाफ। तो दिस क्रिएटेड हिस्ट्री, दिस क्रिएटेड रिपल्स इन पाकिस्तान ऑल्सो, कि भैया ये तो मोदी का आदमी है, ये तो पता नहीं आरएसएस का है, ये पैसे यहाँ खर्चता है, वर्ग लाता है। ऐसी कई आईएसआई की वहां मुहिमें चली, हमारे लोगों को बड़ी तफ्तीश करी गई वहां पे। उनको मैं अपना लोग मानता हूं, क्योंकि अपना हमको इसलिए मानना पड़ेगा, थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। 100-150 साल पहले ही तो वो कन्वर्ट हुए हैं जी। वो तो हम तो, हमारा एक जीन है ना जी, एक खून है ना, एक ही संस्कार है ना। तो उन्होंने वो संस्कार अगर उनके ऊपर आए कुछ लोगों के, उन्होंने अगर बेसिकली लैंड को भी तो देखे, वो भी तो अग्रेशन के अंडर ही वहां चली गई, वरना तो वो है वो नहीं हो, अग्रेशन नहीं हुआ होता तो फिर तो शायद मैं कहता हूँ जी हाँ, मैं कहता हूँ आज की तारीख में चलिए वो पीओ के है, पीओ जे के है, पीए के है, कुछ भी है, कुछ एजे के है, तो एनीथिंग, लेट्स पुट द नॉमेनक्लेचर असाइड, पर वो हमारे ही तो है ना जी, हम तो एक ही है ना। हमको तो ये खामखा की लकीर डिवाइड किया है। ये तो उस टाइम जो भी हुआ, तो हमारी हेरिटेज साइट्स या उस टाइम जो 47 में कत्ल गारत हुई, तो कत्ल गारत तो दोनों तरफ से हुई ना, लेट्स नॉट टेक इट वन साइडेड। मुस्लिम्स भी काफी मारे गए, उधर से कबायली हमले में हमारे सिख और हिंदू काफी मारे गए। तो अब ये हेरिटेज साइट्स जो रहेगी, इसके लिए कोई फाइट नहीं कर रहा है कि जो हमारी मैका है, जो हमारा एपिसेंटर है नॉलेज एंड विजडम का, उसका क्या करें? उसको ऐसे खंडर में रहने दे, और ताकि वो एक एक पत्थर गिरता रहे, और कल को हम बस ढूंढते रहेंगे हम जी बड़ी नासा से हम
राम सेतु ब्रिज देख रहे हैं, पत्थर ढूंढ रहे हैं, और शारदा पीठ जो दिख रही है उसको नहीं ढूंढ रहे। तो सेव शारदा का यही था, उधर के लोगों ने ये किया। उसके बाद हमने मार्च 2017 में जी वहां पे यहाँ से तस्वीर भेजी शारदा माई की, और उधर रेवरेंस है, अभी बहुत बहुत ज्यादा रेवरेंस है अबाउट शारदा। ओपन नहीं करेगा क्योंकि इस्लाम फेथ ऐसा है कि दे कैनॉट शो, एंड इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट जोन, दे कैनॉट शो ओपनली, बट आई हैव बीन गोइंग लाइव एवरी डे थ्रू दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। बड़ी फेथ है वहां मुस्लिम्स में जी अबाउट शारदा माई, एंड दे गेट लॉट ऑफ थिंग्स डन थ्रू शारदा माई ओनली। तो दैट इज ग्रेट फीचर विच वी शुड नोट कि उन्होंने 2017 में हमारी तरफ से वहां पे शारदा माई की तस्वीर टांग दी अंदर शारदा पीठ में। वो भी एक बड़ा हिस्टोरिकल इंसिडेंट रहा। फिर उसके बाद हम बढ़ते गए एंड इन द मीन टाइम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की। इट वाज अबाउट, आई रिमेंबर अबाउट कटास राज टेम्पल, कि कटास राज टेम्पल में जो एनक्रोचमेंट हुई थी, क्रशर प्लांट्स, बाकी चीजें, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वहां चीफ जस्टिस ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके एक जजमेंट दे दी कि ये वैकेट करनी चाहिए, और उसमें लिखा है इट्स नॉट ओनली ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस बट इट्स ऑफ ए नेशनल इंपॉर्टेंस। तो वो पॉइंट पकड़ के ये नवंबर 2017 में आई जी जजमेंट। मैं उस समय ये पकड़ के इनको जरा गुजारिश करूं, जनाब ऐसे शारदा में भी बड़ी एनक्रोचमेंट हुई है, खंडर बना है, हालत खस्ता है, सिमिलर ऑर्डर में भी पास्ड ऑन शारदा पीठ ऑल्सो। तो मेरे को 1.5 महीने बाद फोन आ गया जी, वो लेटर उन्होंने बोला जी हमारा जूरिसडिक्शन नहीं बनता है, वो एजेके में सेपरेट सुप्रीम कोर्ट है। मैं हैरान ही हो गया, मैं कहा जी भाई साहब दो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हो सकते हैं, आप तो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है। तो खैर that my application which I wrote to AJK Supreme Court, that was considered as a petition, and a landmark judgment came from there which is known to everyone. This is dated January 2018 in my favor, and this reads clearly that there is some Rahmatullah Khan and other some authority they have quoted, and they sent it to me by post. तो मेरे को एक बहुत बड़ा लिफाफा मिल गया जी बाई पोस्ट। तो ये एक बड़ा ऑर्डर आ गया जी, हिस्टोरिक फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट जोन। देन आई रोट टू देम अनदर लेटर, आई ट्राई टू फाइंड ये सिविल डिपार्टमेंट कौन सा है अपना, आर्मी को तो छोड़ो, तो सिविल डिपार्टमेंट वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म है। तो वहां हमने उनको मेल लिखा, खत किताबत करी कि भाई साहब यहाँ पे एक्सकर्शन स्पॉट मत बनाइए, यहाँ पे जो है नौजवान लोग जूते पूते लेके अंदर जाते हैं, यहाँ बोर्ड 2-3 गाड़ी है कि मेहरबानी करके जूते उतार के अंदर जाइए, या शारदा मंदिर लिखे, तो एहतराम करना बहुत जरूरी है, मुकद्दस। तो उन्होंने भी ऑर्डर पास किया जी हमारे फेवर में 31 दिसंबर 2018 को, दे हैव पुट द साइन बोर्ड्स। देन दिस स्ट्रगल कंटिन्यू। 2019 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का डेलीगेशन गया, उनसे हमने राब्ता किया, उन्होंने भी चाहा कि हाँ ये खुलना चाहिए। फिर और चला जी मामला, 2019 में ही हमने हमारा एक कपल हांगकांग से गया, वेंकट रमन एंड सुजाता, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गो टू शारदा, दे वर नॉट अलाउड। तो ये वहां की कुछ जबरदस्तियां हैं जो वहां की सरकार को अल्टीमेटली समझनी पड़ेगी कि भाई साहब आप मजहबी जगहों को रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, और हमारी सरकार को भी पहुंचना चाहिए कि राइट टू रिलीजन वो हमारा एक हक है। अगर चूंकि ये डिवाइडेड कश्मीर है, एक एलओसी बीच में है, पर लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, हमें एक्सेस टू आवर हेरिटेज साइट्स एंड रिलीजियस साइट्स मिलनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारा एक पॉइंट यहाँ पे जो बहुत जरूरी ऐड करना है, 2005 में जो मुशर्रफ और वाजपेयी जी के दरमियान एक मीट में ये फैसला हुआ, जो हमारे बॉर्डर पे एलओसी पे डिवाइडेड फैमिलीज के लिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एक एलओसी परमिट आया, वो तश्कील दिया गया इसलिए कि आप पीओके जा सकते, पीओके वाले इधर आ सकते हैं। तो सिलसिला शुरू हुआ 2006 से। तो 2 पॉइंट बनाए गए, 2 कॉरिडोर, उड़ी मुजफ्फराबाद, और एक बनाया गया जम्मू में पुंछ से रावलाकोट। तो इसमें इन्होंने पर एक मखसूस एक लिमिटेशन रखी कि आपका रिश्तेदार होना चाहिए तभी आप जा सकते। अगर आपका अनिका जी कोई रिश्तेदार नहीं है मुजफ्फराबाद में या पीओके में, यू कैन नॉट गो ऑन एलओसी, यू विल नॉट बी अलाउड। So I raised a point why there will not be an amendment in the current LOC rules कि ये JNK के वासियों के लिए आपने ये रूल बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे बोथ एग्रीड। तो इसमें क्यों ना एक संशोधन लाया जाए कि मजहबी यात्राएं भी जो है ना ये शुरू करी जाए दोनों तरफ से। तो ये चीज मेरा फाइट है टेक्निकल विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोथ,
एंड बोथ हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एफर्ट। अब क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? अब लेटेस्ट हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जब इनॉग्रेशन किया हमारा शारदा टेम्पल टीटवाल पे, तो उसमें ही सेड दैट यस वी शुड विल जस्ट गवर्नमेंट वचनबद्ध है, हम काम करेंगे इस पे कॉरिडोर। नॉट ओनली दैट, Honorable Home Minister of Government of India, such a sovereign country, such a big country, made an admission at the end that he congratulated my civil society on this side as well as POK civil society. तो सिविल सोसाइटी का रोल बहुत बड़ा है। मैं बार बार कहता हूँ अनिका जी, मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटिशियंस अपना काम करें, हेड ऑफ स्टेट अपना काम करें, फौजें अपना काम करें, पर सिविल सोसाइटी पर भी एक फर्ज आयद होता है जो अपना काम करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जारी रहे, उसमें हमने बड़ी पेशरफ्त। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने एक रोल बड़ा प्ले किया है। जो सेव शारदा कमेटी है, इसकी स्ट्रगल में एक जो आपने जो मार्क किया अपनी अपीयरेंस और शारदा पीठ की अपीयरेंस को आपने इतना एनलाइटन किया कि वो कंसिडरेशन में आ गया और उस पर बात करनी पड़ी। सर, आपने बात की कि पार्लियामेंट पर इस पर एक अंडर प्रोसेस चला कि हम ये डिमांड चाहते हैं या ये अमेंडमेंट चाहते हैं। दैट मीन्स हमार आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड, वो मजहबी जज्बों की बिल्कुल कदर करते हैं। दैट्स व्हाई दे कंसिडर इट। और उन्होंने लाइक वाइज उस तरफ भी बात की, एंड वहां से हमेशा ये मैकेनिज्म रहा है कि वहां से या ऐसी बंदिशें रही हैं कि इसको अलाउ नहीं किया जाता। या दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है अभी तक, या इन्फिल्ट्रेशन इतनी होती है, बहुत सारी चीजें, उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक ठोस कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आया। वहां से रिस्पॉन्ड अगर आया तो वो लोकल्स की वजह से आया, वो भी आपके एफर्ट्स के थ्रू। जैसे आपने मेंशन किया था अपने बायो में कि आपने शेरवानी हॉल बारामूला में जो प्रोग्राम किया इसी शारदा पीठ के रिलेटेड, और आपने अलग अलग कम्युनिटी से लोगों को बुलाया था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था या सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया था। आपने उसी प्रोग्राम में लाइव पीओके से लोगों को भी जोड़ा था। तो दैट मीन्स आपका एफर्ट जो है वो पता चलता है, लेकिन वहां से ये इस एफर्ट को बराह रास्त उसको प्रोग्राम करने की क्या कितनी जरूरत है, क्यों नहीं हो रहा है? और क्या ये थ्रेटनिंग सिचुएशन भी है एक तरफ से कि इन्फिल्ट्रेशन इतनी सारी हो चुकी है आज तक, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से ये जो मजहबी जज्बे हैं मतलब चाहे वो शारदा पीठ के रिलेटेड हो या बाकी हो, वो स्ट्रेस हुए हैं। इससे पहले भी हम 30 सालों की बात करें या 72 सालों की बात करें, कितना स्ट्रेस्ड रहा है वो मजहबी जज्बा इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे इन सब चीजों के बारे में? नहीं, देखिए, ये जो रेवोल्यूशंस होते हैं ना जी, मैं इनको बार बार, हमारी एक स्पेस चल रही है जी आजकल, उसका 260वां दिन है आज, विदाउट ए ब्रेक। यू कांट इमेजिन 260 स्पेसेस डिस्कशंस एवरी नाइट, दिस साइड एंड दैट साइड, दोनों साइड के लोग मिलते हैं, लाइक माइंडेड, हम बातचीत करते हैं। एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट दैट एटलीस्ट वी आर टॉकिंग, इफ नॉट मीटिंग फिजिकली। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट दैट वी शुड मीट फिजिकली आल्सो। अभी ये जो टीटवाल का काम हमने शुरू किया, ये अचानक ही एक डिस्कवरी हुई। 2021 में मैं एलओसी पे गया था, उससे पहले 2020 में भी गया था। तो एलओसी 2020 में बड़ी हॉट थी, तो उधर केरन गया था जी मैं सबसे पहले। तो केरन में उन दिनों ही क्रॉस फायरिंग में हमारी तरफ से भी 7 लोग मारे गए थे, उधर भी मारे गए थे। तो मेरे को फिर भी कहीं लास्ट पॉइंट तक जाके मैंने वहां इबादत करी, पाठ पूजा करी, तो वो मैंने आई सेट द बॉल रोलिंग। तो नेक्स्ट मैंने जो हमारे 4 रूट से जाने के, लिदरवन, जुमागढ़, टीटवाल, केरन एंड गुरेज, तो एक एक करके जरा कम से कम हम लास्ट पॉइंट तक तो जाए अकीदत के तौर पे। इफ नॉट वी आर नॉट एबल टू क्रॉस एलओसी, सो लेट्स सी। तो टीटवाल में बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी हुई कि लोकल्स ने, मुस्लिम्स ने वहां के 1947 कबायली दंगों के बाद जो हमारा वहां पे मंदिर था और गुरुद्वारा था इकट्ठे एक प्लॉट में, जिसको जलाया गया, वो 1947 की जमीन मुझे वापस पकड़ा रहे हैं जी। तो जनाब, आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इसको रिडेवलप करिए, इसको फिर उसी पे। एंड आर्मी ऑल्सो, इवन आर्मी कमांडर्स आर टेलिंग मी व्हाई यू विल नॉट टेक अप दिस चैलेंज। आप तो ये सब, सो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। उससे क्या हुआ, आई नोटिस्ड वी हैव अनदर क्रॉसिंग पॉइंट दियर, वी हैव टीसीपी, टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट, where there is a wooden bridge over the Kishanganga river,
एंड अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती ये है हम कश्मीरियों की कि एक दरिया हमको डिवाइड करता है। उस तरफ चलेहाना विलेज है, इस तरफ हमारा टीटवाल है, और उस पे पुल जो है लकड़ी का, वो लकड़ी के पुल को भी डिवाइड किया गया है जी, उस पे व्हाइट लाइन है बीच में। तो आप आधा पुल जो है पाकिस्तान आर्मी मैनेज कर रही है, आधा कर रहे हैं मैन बाई इंडियन आर्मी, तो मैं सिर्फ व्हाइट लाइन तक जाता हूँ। तो एक मजाक हो रहा है जी हमारे साथ, बड़ी इमोशनल बातें हैं ये सब, कि जो चलाना हमारा ही है, जो शारदा पीठ हमारी है, जो 10 जिले हमारे हैं, उसमें मतलब मैं व्हाइट लाइन तक जा सकता हूँ, मुझे क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है। क्यों जी? वहां पाकिस्तान आर्मी खड़ी है। भाई सिविलियंस वहां से आगे, जब 14 सितंबर 2021 को हम गए थे, तो वहां से जी कम से कम 35-40 लोग आगे जी, फ्लैग्स लेके, व्हाइट फ्लैग्स, दे शाउटेड स्लोगन्स, वी शाउटेड स्लोगन्स, बड़े अच्छे तरीके से, दे आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल विद दिस शारदा मूवमेंट ऑन। तो इट वाज ए फर्स्ट सरचार्ज एटमॉस्फेयर, ऐसा हो गया कि पाकिस्तान आर्मी भी थोड़ी दंग रहेगी, आवर साइड इज ऑल्सो परेशान, ये क्या हो रहा है भैया, लोग कैसे इकट्ठे हो गए। फिर पता लगा जी ये दोनों एक ही इशू पे काम कर रहे हैं। ये तो एक तो राजेंद्र पंडिता को जिंदाबाद कर रहा है, राजेंद्र पंडिता उनको जिंदाबाद कर रहा है, तो ये तो एक ही बंदे हैं भैया, सारा ग्रुप। दीज आर अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड बाय दिस ब्रिज एंड एलोस। तो ये बड़ी खुशनुमा बात। तो सिविल सोसाइटी के लोग उस तरफ से आना, और हम लोग इस तरफ से 30-40 लोग, वी आर मीटिंग एट दैट ब्रिज, near to that. They are not allowed to the bridge, unfortunately, by Pak Army, but they were near the bridge only across, so we can hear each other, both नजदीक distance है, we can shout and hear each other also. तो वहां पे जी वो बड़ा जबरदस्त हुआ। फिर 4 सितंबर पिछले साल 2022 हमने यात्रा एक सिंबॉलिक निकाली, फिर व्हाइट लाइन तक, उधर से फिर लोग आए हमको ग्रीटिंग करने। तो ये एक माहौल बनता है कि जब हमारा अभी टीटवाल, हमने शारदा सेंटर इसका नाम रखा, कि हम इसमें रिसर्च सेंटर भी बनाए, एक मिनी यूनिवर्सिटी क्रिएट करें, एंड टेंपल आल्सो इन द सेम फैशन आवर कमिटी हैज कंस्ट्रक्टेड द सिख गुरुद्वारा आल्सो। उन्होंने नहीं करा, कोई अमृतसर से नहीं आए जी सिख बनाने के लिए, मैं ये वाजे करूं, हमारी कमेटी ने, वो सोए बैठे, हमारी कमेटी ने ही वही गुरुद्वारा, वही मंदिर उसी तरीके से, वो 23 मरले की टोटल जमीन है, उसमें बना के दिखाया। इनॉग्रेट हुआ जी 23 तारीख को, एंड आउटसाइड द प्लॉट वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए मॉस्क आल्सो, दिस विल क्रिएट फर्दर हिस्ट्री। मैंने एक कमेटी बनाई जी। कश्मीर क्या था टू क्रिएट दैट हिस्ट्री? नहीं देखिए, एक स्कीम भी है हमारी आर्मी की जी, मैं बड़ा खुश हो गया, MMG स्कीम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तो दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग दैट, हाँ बनाइए। तो मंदिर मस्जिद ये बन गया, मंदिर एंड गुरुद्वारा, सो विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ मॉस्क आल्सो। सो इन आवर कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फाइंड a unique construction committee we have formed for this project, which has 3 Muslims. We have the neighbor Ajaz Khan, a school teacher. We have Khwaja Iftikhar, headmaster, and retired Captain Ilyas. Then we have Sardar Joginder Singh, एक सिख। तो 5 हम हिंदू है। तो एक यूनिक कमेटी है जिसमें तीनों मजहब के लोग हैं। देन वी वेंट टू पब्लिक, 500 रुपया दो भैया, 1000 रुपया दो। तो मेरे को इसमें अपने कश्मीरी मुस्लिम के भी फोन आ गए, ये बड़ी चीजें जो बतानी है, बाकी तो चलता रहेगा जी इंटरव्यू, तो बड़ी बातें करिए हमने आज तक। यहाँ आपके सामने बड़ा मजा आता है इस बात को बोलने में, सपोज सम मुस्लिम आल्सो वांट्स टू डोनेट। नियर खुदाए सवाल वार कर, लसिव आबाद आबाद शादो आबाद रहो, नीर खुदाए सवाल नीर वगो वारिया का फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। वारकार में अल्लाह 10 बूजी करो, जिंदाबाद। नीर खुदाए सवाल, नीर बड़ी वार।